दोस्तों, सियासतदान कहते हैं कि यूपी में राम राज्य हर बढ़ते दिन के साथ करीब आ रहा है, लेकिन सूबे से आ रही खबरें इसे डर्टी पॉलिटिक्स बनाने पर तुली हैं। खबर नोएडा से है और कहानी उज्जवल किशोर और नीलू श्रीवास्तव नाम के एक कपल के करतूतों की है। आरोप है कि इन दोनों ने मिलकर अपने ही घर पर एक शानदार स्टूडियो बनवाया था। इस स्टूडियो में क्या होता था? इसी स्टूडियो में ये लोग मिलकर पॉर्न कंटेंट बनाया करते थे। जी हाँ, दोनों ने सबडिजी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी भी बना रखी थी और साइप्रस की एक कंपनी टेक्नियस लिमिटेड से समझौता कर रखा था। टेक्नियस लिमिटेड एक्स हैमस्टर और स्ट्रिप चैट जैसी पॉर्न वेबसाइट का संचालन करती है। जांच में यह भी सामने आया है कि सबडिजी के खाते में लगातार विदेशों से मोटी रकम आ रही थी, जबकि कंपनी की तरफ से बताया जाता था कि वो एक एड, मार्केट रिसर्च और पब्लिक ओपिनियन पोल जैसे कारोबार में शामिल है, जबकि असल में ये कंपनी डर्टी कारोबार कर रही थी। हाल ही में फेमा के नियमों के उल्लंघन को लेकर जब ईडी की तरफ से जांच शुरू की गई तो पाया गया कि सबडिजी कंपनी और इसके डायरेक्टर्स के खाते में 15 करोड़ 66 लाख रुपए विदेशी फंडिंग आए हैं। इसके अलावा नीदरलैंड से भी एक अकाउंट का पता चला जिसमें 7 करोड़ रुपए भेजे गए। इस रकम को इंटरनेशनल डेबिट कार्ड्स के जरिए भारत में कैश निकाला जा चुका है। इस तरह अब तक 22 करोड़ से ज्यादा कमाई का पता चल चुका है। लेकिन राज की बातें सिर्फ इतनी भर नहीं है दोस्तों। आरोप है कि सोशल मीडिया पर उज्जवल किशोर और नीलू श्रीवास्तव मॉडलिंग में करियर बनाने के नाम पर लड़के लड़कियों को झांसे में लिया करते थे। ऐड देकर मॉडल्स की भर्ती होती थी और उन्हें मोटी कमाई का लालच देकर गंदी फिल्मों के धंधे में धकेल दिया जाता था। जानकारी के मुताबिक एडल्ट्स वीडियो से होने वाली कमाई का 25% हिस्सा मॉडल्स को दिया जाता था, जबकि 75% कपल अपनी जेब में रख लेते थे। ईडी की टीम ने जब कपल के घर पर छापेमारी की तो कुछ मॉडल्स भी वहां पर डर्टी शो करती हुई पाई गईं। फिलहाल केंद्रीय जांच एजेंसी ने उन सभी से पूछताछ के बाद बयान दर्ज करवाए हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले में ईडी जल्द ही और भी गिरफ्तारियां कर सकती है। इस चौंकाने वाले मामले ने देश में पॉर्न कंटेंट के अवैध धंधे को एक बार फिर से उजागर करके रख दिया है। इस पर हर किसी का ध्यान आकृष्ट किया है कि किस तरह से यहाँ पर गंदा कारोबार चल रहा है, जिसमें विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल भी हो रहा है। खास बात यह भी है कि ये सब कुछ बाबा के राज में हो रहा है। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ की मैं बात कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक संत भी हैं और उनके राज में इस तरह का अगर धंधा चल रहा है तो सवाल तो उठेंगे ही, और ना जाने कितने लोग गलत तरीके से इस धंधे में उतर भी आए होंगे। उनका क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल जारी है। केंद्रीय जांच एजेंसी इसकी जांच कर रही है। इससे पहले आपको याद होगा कि फेमस एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ही ऐसे ही मामले में फंसे थे। अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। ये मामले देखकर लगता है कि देश में इस तरह का धंधा, इस तरह का कारोबार खूब फल फूल रहा है। सरकार और प्रशासन को ऐसी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि देश भर में कई राज्यों में इस तरह की खबरें सामने आई हैं। जिस तरह से नोएडा से ये खबर सामने आई है कि देखिए, घर में ही इस तरह का कारोबार किया जा रहा है, धंधा किया जा रहा है, मोटी कमाई की जा रही है, विदेशों से फंडिंग हो रही है। क्योंकि इस तरह से धंधे जो होते हैं वो मासूम और मजबूर लोगों को फंसा कर किए जाते हैं, उनको परेशान किया जाता है बाद में। तो देश की जनता तो जागरूक रहे, आप और हम सब जागरूक रहें और सरकार भी इस पर ध्यान दे, ऐसी उम्मीद करता हूं।